हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम निगेटिविटी को हमारी लाइफ से निकाल सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं। गाइस, हम जब भी मैनिफेस्टेशन करने बैठते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आने लगती है कि बहुत सारा निगेटिव इन्वायरमेंट हमें मिलता है, निगेटिव लोग मिलते हैं, निगेटिव थॉट्स हमारे आते रहते हैं। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो गाइस, जब भी हमें ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब करने लग जाए, तो समय पहले तो हमें खुद को शांत करना होगा। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हमें सिर्फ उसी टाइमिंग पर ही करना है या उसी टाइमिंग से बाद नहीं कर सकते या सिर्फ दिन में 2 ही बार करना रहता है। ऐसे कुछ नहीं। जब भी मुझे स्ट्रेस आता था, जब भी मुझे कभी निगेटिविटी फेस करना पड़ती थी ना, तो मैं दिन भर, पूरे दिन भर में कई बार मेडिटेशन करती थी। तो उसी तरह से आप भी जब भी चाहे मेडिटेशन में बैठ सकते हो और कर सकते हो। जब आप मेडिटेशन करने लगते हो ना, तो आपकी जो थॉट प्रोसेस रहती है वो स्लो होती है। उस वजह से आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स रहते हैं वो स्लो डाउन होते होते एक दिन आपकी पूरे लाइफ से ही वो चले जाते हैं, पूरी तरह से चले जाते हैं। और यहाँ तक ये प्रोसेस ऐसी रहती है कि जब भी आपको निगेटिविटी सताने लग जाए ना, वो खुद माइंड उसे ब्लॉक करने लगता है और आप सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देने लगते हो। ये तो हुआ कि आप अपने थॉट्स को रोक सकते हो। आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने लोगों को किस तरह से रोकोगे जो आपके साथ निगेटिविटीज़ फैला रही है? तो उस वक्त आपको सिर्फ उनको इग्नोर ही सब में बड़ी चीज़ होती है कि आप उनको इग्नोर कीजिए। अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी चीज़ों को अपने दिमाग तक पहुँचने मत दीजिए। बस उनको इग्नोर कीजिए, उनसे कम बातें कीजिए, उनसे दूर रहिए जब तक कि मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होते। दूसरी चीज़ आती है इसमें गाइस कि जब आप निगेटिव चीज़ों को फेस करने लगते हो, तो आप हमेशा से सामने वाले को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखना स्टार्ट कीजिए। जब वो आपको निगेटिविटी दे रहा है, तो आप बार बार ये सोचिए कि वो भी एक इंसान है और वह वही दे सकता है जो उसके अंदर मौजूद है। वो कुछ अलग नहीं कर रहा, वही आपके साथ भी है। आप भी एक इंसान हो और आपने अपने अंदर किस चीज़ को भरा है वही आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि आप, हर एक इंसान वही होता है जो उसके अंदर होता है। तो जब तक कि आप सामने वाले को लेकर पूरी तरह से अवेयर नहीं होते, अपने थॉट्स को लेकर अवेयर नहीं होते, तब तक ये चीज़ें आपको सताते ही रहेगी। इसीलिए बस आपको अवेयर होना है। और इसे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी निगेटिविटी हो, उसे थर्ड पार्टी बनकर देखो, उस सिचुएशन से बाहर आकर देखो, तब आपको चीज़ों से सोल्यूशन, वो चीज़ें आपको ज़्यादा सताएगी भी नहीं। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों से, उस माहौल से खुद को अलग नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ों का डर, उस चीज़ों की तकलीफ़ आपको होती ही रहेगी। तो गाइज़, जब भी आपको लगे कि हर एक चीज़ आपके खिलाफ जा रही है, हर एक चीज़, हर एक थॉट्स आपके खिलाफ है, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, तो उस वक्त थोड़ा रुको, देखो, सोचो और उससे अलग हो जाओ। और एक बात याद रखना, जिस तरह से डायमंड्स के कई सारे रंग रहते हैं, वैसे ही इंसान के कई सारे गुण रहते हैं। और जब आप सामने वाले को निगेटिव गुण से देखोगे, निगेटिविटी से देखोगे, तो ऑब्वियसली वो आपको निगेटिव ही दिखेगा। और जब आप उसी इंसान को पॉजिटिविटी से देखोगे, तो वो आपको पॉजिटिव लगेगा। तो जब भी आपको लगे कि कोई इन्वायरमेंट, कोई इंसान आपको निगेटिविटी दे रहा है, तो बस उसे पॉजिटिव नज़रिए से देखना स्टार्ट करो और वो एक दिन सच में आपके लिए पॉजिटिव होगा। बल्कि आपके लिए ही नहीं, कई सारे लोगों के लिए वो खुद से पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि हर एक एनर्जी एक दूसरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाओगे ना, तो सामने वाला भी पूरी तरह से पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप उसे बदलने में कामयाब हो चुके होंगे। और उसी तरह से आपको अपनी पूरी लाइफ के लिए इसी फॉर्मूले को आजमाना है। मैंने तो कल की वीडियोस में भी यही बताया कि जब भी आपको कोई बुरा थॉट्स आए, तो बस इतना कहना है, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर बस इतना कहना है कि ये बस एक चीज़ है, बस एक ह्यूमन बीइंग्स है, बस एक थॉट्स है और उसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
और ऐसे कहकर आप उसे चेंज करना है पॉजिटिव फॉर्म में। जैसे कि आपको कहना है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ पॉजिटिव फॉर्म में, और उसकी पॉजिटिविटी को आप अपने लाइफ में ला सकते हो। और फिर भी आपको निगेटिविटी आती है, फिर भी आपको निगेटिविटीज़ का इम्पैक्ट आपके बॉडी पर हो रहा है, किसी की निगेटिविटीज़ की इम्पैक्ट आपके बॉडी पर हो रहा है, किसी के कहने से आपकी तकलीफ भी बढ़ रही है, तो आपको मैंने कल भी बताया था कि आप होली प्लेस जाओ। होली प्लेस में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन होती है। उस वक्त आप पूरी तरह से आपके पास्ट भूल जाते हो, फ्यूचर भूल जाते हो और प्रेजेंट मोमेंट में आने लगते हो, और उस वजह से भी आपकी निगेटिविटी कम होती है। कहते हैं कि बार बार ऐसे प्लेसेस पे जाने से आपकी चीज़ों आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होते हैं। ये लॉजिक मैजिक नहीं गाइस, ये लॉजिक है कि आप बार बार प्रेजेंट मोमेंट में आते जाओगे ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी इजीली और एफर्टलेसली पूरी हो जाएंगी। रही बात निगेटिविटी की, अगर आप वो हर एक चीज़ को निगेटिव फॉर्म से ही देखोगे तो निगेटिव ही है, और हर एक चीज़ को पॉजिटिव फॉर्म से देखोगे तो पॉजिटिव ही है। आप अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करें, आप अपने आप को पॉजिटिविटी में डालने की कोशिश करें, और धीरे धीरे देखिए कि आपका इन्वायरमेंट भी बिल्कुल आपके जैसे, आपकी सोच के जैसे बनेगा। आपको नेवल गोदार्द की वो स्टोरी याद है ना, कि एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन से विजुअलाइज करते थे, तो कुछ दिनों के बाद जब उसी जगह से वो जाते रहते हैं तो वहाँ पर वो उन्हें सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगता है। अगर नेवल गोदार्द, जिनसे उनका कोई रिलेशन नहीं, ऐसे लोगों को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं, तो आप अगर आप अपने अपनों को नहीं चेंज कर सकते तो फिर क्या बात। तो गाइज, जब भी आप कोई भी सिनेरियो देखो, अगर आपके घर में निगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो बस उसी वक्त उसी पल के लिए आंखें खुली रखकर आपको विजुअलाइज करना है कि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। बस इतना ही अफर्म करें और उसके साथ आपको विजुअलाइज करना है। और ऐसे करते करते ना आप खुद से देखोगे आपके घर का पूरा माहौल पॉजिटिविटी में बदलेगा, यहाँ तक कि आपके घर की एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। पता है, जिस घर की एनर्जी निगेटिव होती है ना, कहते हैं जिस घर की एनर्जी निगेटिव होती है उस घर पर कौवा भी पर नहीं मारता। तो जिस तरह से आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है, उसी तरह से आपके घर के अंदर की चीज़, घर के बाहर भी हर एक चीज़ पॉजिटिव होने लगती है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव होंगे वैसे आपके घर के लोग पॉजिटिव होंगे, आप जैसे आपके घर के लोग पॉजिटिव होंगे आपका पूरा घर पॉजिटिव होगा, और जैसे आपका पूरा घर पॉजिटिव होगा तो आपके आसपास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा। क्योंकि निगेटिव की एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की एनर्जी होती है। मैंने सीक्रेट मूवीज़ में सुना था कि निगेटिव जो भी थॉट्स रहते हैं उससे पूरा होने में उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइमिंग पॉजिटिव थॉट्स को होने में लगता है। तो इसका मतलब यहाँ हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव थॉट्स ही फर्स्टली मैनिफेस्ट होते हैं। तो यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है कि आप निगेटिव सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। जब भी आप निगेटिव सोचें या फिर निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ जाए ना, तो बस आपको उसे डिलीट करना है। बस आपको 3 बार डिलीट या फिर कैंसिल करना है, और उस वजह से आपके थॉट्स डिलीट हो जाए। ये डिलीट और कैंसिल हिप्नोथेरेपी में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका मीनिंग माइंड को सिर्फ इतना ही पता है कि उसको डिलीट करना है, मतलब मिटाना है, और कैंसिल मतलब उसे रिजेक्ट करना है। तो इसका दूसरा सेकंड मीनिंग कुछ नहीं होता, इसलिए हिप्नोथेरेपी में इस वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज के बाद आप भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो हमेशा से यूज़ करती हूँ जब भी मुझे निगेटिव थॉट्स आते हैं। आपको जब भी निगेटिव थॉट्स आए तो उस वक्त आपको डिलीट बोलना है या फिर कैंसिल बोलना है। इन दोनों में के कोई भी एक वर्ड्स आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ये इससे आपको सेटिस्फाइड भी होगा कि आपने कोई थॉट्स निगेटिव मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, आपको जिस वक्त पता चला कि आपने कई साल पहले, कई दिनों पहले कोई निगेटिव थॉट्स यूज़ किया था, निगेटिव थॉट्स सोच रहे थे, और शायद उसके पूरे होने का या फिर मैनिफेस्ट होने के जैसे दिख रहा है,
तो वो कितने भी साल पुराना निगेटिव थॉट्स क्यों ना हो, आप उसे इस तरह से भी ख़त्म कर सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं और उसका कोई भी इम्पैक्ट आपके इन्वायरमेंट पर या फिर आपके ऊपर नहीं होगा। तो उसी तरह से आप हमेशा से जब भी निगेटिव थॉट्स आए ना, तो इस 2 वर्ड्स को हमेशा याद रखिएगा, कैंसल और डिलीट। इसमें का कोई भी एक वर्ड्स आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और जो वर्ड्स आपको अच्छे से सेटिस्फाइड कर, जो वर्ड्स आपको सेटिस्फैक्शन देना वही यूज़ कीजिएगा। और रही बात नेक्स्ट की निगेटिविटी, तो आपने यहाँ पर पूरी तरह से टैकल कर दी, निगेटिविटी तो आपने निकाल दी, लेकिन आने वाली निगेटिविटीज़ को हम कैसे रोकें? आने वाली निगेटिविटीज़ को आपको बस मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन से ही आप उन चीज़ों को अपने लाइफ से निकाल सकते हैं। आपको बस शांत रहना है, जब भी थॉट्स बुरे आए शांत रहना है, पॉजिटिविटी पर फोकस करना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना है। किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचो कि आप दिन भर में किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बुरे ख्याल कर रहे हो या फिर निगेटिव ख्याल आ रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपको रिवर्स लिखना है, मतलब पॉजिटिव लिखना है, बार बार लिखना है। फ्रेंड सर्कल के बारे में हो, पैसों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आपको निगेटिव थॉट्स आए ना, तो उसके लिए आपको सिर्फ पॉजिटिव लिखना है, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि पूरे दिन आपके लिए खास कौन से सब्जेक्ट को लेकर थॉट्स आने वाले हैं। मैं अपने क्लाइंट्स के लिए उनकी थेरेपी लेती हूँ निगेटिव थॉट्स को अपने लाइफ से निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि जब भी आपको निगेटिव थॉट्स आए किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर और बार बार आ रहे हैं, पूरे 24 घंटे में आ रहे हैं, कई बार आ रहे हैं, तो पहले उसे लिखो कि क्या आ रहे हैं, उसे फिर बर्न करो और फिर उसके बाद उसके रिलेटेड पॉजिटिव आंसर्स लिखो, पॉजिटिव लिखो कि ये ऐसा है वैसा है, और कुछ दिनों तक कंटिन्यू लिखो। और जैसे कि आप सो के उठते हो और सोने जाने के पहले लिखो, ताकि वो आपके वो जो निगेटिव थॉट है ना सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, वो उसे रिप्लेस करके उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स डाल दे। तो ये कुछ दिनों के बाद आपको उस चीज़ से रिलेटेड पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे और कंटिन्यू आपको एक पॉजिटिव थॉट्स पकड़ के रहना है और कंटिन्यू आपको उस चीज़ों से रिलेटेड और ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाएंगे। और इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको पूरी तरह से आप पॉजिटिव, ऐसे जैसे कि आप नॉर्मली भी बैठे हो तो आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वैसे ही वो नॉर्मली बैठते ही आपको उसके बारे में पॉजिटिव थॉट्स आना स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड मैं हर वीडियोज़ में इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि उसका जो पावर है मैंने खुद से देखा है। तो आप चाहे उसे लिख कर एक्सप्रेस कीजिए या बोल के एक्सप्रेस कीजिए, चलते फिरते बोल के एक्सप्रेस कीजिए, जैसा आपको इजी लगे कीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रैटिट्यूड में ही रहना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और जितना हो सके ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग्स में रहना है। क्योंकि ऐसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग्स ना सब में हाईएस्ट फीलिंग्स है। जब कोई चीज़ देखो, अगर कोई इंसान आपको कोई चीज़ दे रहा है, आप कितने अंदर से खुश होते हो ना, और खुश होकर उससे थैंक यू कहते हो। वो चीज़ मिलने से आप तो खुश होते हो, लेकिन वो सामने वाले को जब आप थैंक यू कहते हो तो वो कितना खुश होता है। तो जब आप यूनिवर्स को थैंक यू कहते हो तो यूनिवर्स उसके बदले आपको और ज़्यादा चीज़ें देना लगता है। तो आप एक चीज़ के लिए बार बार, जो आपकी चीज़ ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी हुई है तो उससे पकड़कर बार बार थैंक यू बोलो, बार बार थैंक यू बोलो। देखो आपको और ज़्यादा थैंक यू बोलने के मौके मिलेंगे। तो उस वजह से भी आपकी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होगी, नेगेटिविटीज़ आपके लाइफ से चली जाएंगी और फिर आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आओगे। इसी तरह से आपको कंटिन्यू रखना है। मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए हो या फिर जानबूझकर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो। गाइस ये प्रोसेस सिर्फ इतनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस सिर्फ इतनी है कि आप इसमें सोचते हो, विजुअलाइज करते हो और वो हो जाता है। इसमें अफर्मेशन भी नहीं आता क्योंकि ये सब कुछ नेचुरल फॉर्म में ही बना हुआ है। तो इस वजह से इसमें एफर्मेशन भी नहीं आती। लेकिन हम जब पॉजिटिव, और जब ये सब कुछ चल रहा है नेचुरली, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट होता है, नेगेटिव भी मैनिफेस्ट होता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट हो, इसीलिए हम विजुअलाइज भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ताकि
थॉट्स हमारे क्लियर हो जाए। फिर विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, ताकि हम एक चीज़ पर फोकस हो जाए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। बार बार एक चीज़ पर फोकस होना हमारे नेचर में है ही नहीं, तो हम कैसे फोकस होंगे। इसीलिए हम उस चीज़ों पर फोकस करने के लिए इन प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं। और वैसे देखा जाए नेचुरली इन चीज़ों से हमें बिना इस प्रोसेस के हम चीज़ें मैनिफेस्ट करने में बहुत अच्छी तरह से माहिर हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह से इंटेंशनली हम जब भी मैनिफेस्ट करने बैठते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो गाइज़, इसमें तो आपने ये तो देख लिया कि हम किस तरह से नेगेटिविटी को हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, हमारी लाइफ से निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से हम अपने लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे भरते हैं, ये भी आपने देख लिया है। तो गाइज़, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर गाइज़, बाय बाय।